और जहां तक रही इज्जत वकार एहतराम की बात ना, तो मैं करवाना जानती हूँ इन सब लोगों से, बहुत अच्छी तरह करवाना जानती हूँ, समझी तुम? प्लीज जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ। चल चल बच्चों, जाओ तुम भी, चले जाओ सब यहाँ से। चलो छोड़ दो मुझे आजा बेटा, अकेला। आजा आजा बेटा आजा। बच्चों पे हाथ उठाता है, बच्चों पे हाथ उठाता है ये। ऐसी वार्निंग, हमने सारी खुशियां आज खत्म कर दी हैं। वो आपकी खुशियों के आगे भी दीवार बन के खड़ी हो जाएंगी। फिर तुम खड़ी हुई तमाशबीन बनी हुई हो, तुमने इसका हाथ क्यों नहीं तोड़ दिया अम्मा? बच्चों चलिए अंदर। हाथ पीछे, हाथ पीछे। बच्चों आ जाए ना, चलिए। तुम्हें किसने करनी है? चलो यहाँ से। वो आपकी खुशियों के आगे भी दीवार बन के खड़ी हो जाएंगी, हम बता रहे हैं आपको। को गर्ज है तो सिर्फ अपना खुशी से। कुछ दिन दूर रहोगी तो हालात अच्छे हो जाएंगे और मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगी बहुत जल्द। जब मैं जा ही नहीं रही तो वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने छोटे छोटे से थे, अपनी गोद में पाला है मैंने इनको, और ये मुझ पे हाथ उठा रहा है, आज हाथ उठा रहा है मुझ पे बहुत जल्द। जब मैं जा ही नहीं रही तो वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहां तक रही इज्जत वकार एहतराम की बात ना, तो मैं करवाना जानती हूँ इन सब लोगों से, बहुत अच्छी तरह करवाना जानती हूँ, समझी तुम? तो क्या मतलब है तुम्हारा, तुम नहीं जाओगी? नाज़रीन, आपने देखा कि जब बच्चों पर सुहेल हाथ उठाने लगता है तो उस बच्चों को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, उसे बहुत ही दुख होता है। वो अपनी माँ को कहती है कि ये छोटे छोटे थे, मैंने अपने हाथों में उठाकर इन्हें पाला और ये आज ही मुझ पर हाथ उठाएगा, इसकी कैसी जरूरत हुई? तो उस पर वो अपनी माँ को कहती है कि तुम सामने खड़ी हो, तुमने इसका हाथ तोड़ क्यों नहीं दिया? जब इसने हाथ मेरे पे उठाया तो उसकी माँ बिल्कुल खामोश रहती है और वो बच्चों की किसी बात का जवाब नहीं देती, क्यों ना, जो उसको पता है कि अब बच्चों बहुत ही गुस्से में सुहेल ने गलत किया है कि उस पर हाथ उठाकर वहाँ पर उसका छोटा भाई होता है, उस भाई उसे कहता है कि बच्चों चलो अंदर। तो वो कहती है कि तुम सब दफ़ा हो जाओ, क्यों ना कि तुम सब एक मेरे हुए, क्योंकि आज उसने हाथ उठाया, कल तुम भी उठाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बुशरा को उसकी भाभी कहती है कि ये तुम्हारे लिए वार्निंग है, क्यों ना कि उसने देखो मेरी खुशियाँ तबाह करके रख दी और उसने मेरा पासपोर्ट जला दिया। इसी तरह अब तुम्हारी भी खुशियों के दरमियान में वो रुकावट बनी हुई है और दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। वो कभी भी तुम्हारी शादी नहीं होने देगी, क्यों ना कि वो उसे सिर्फ अपनी खुशियाँ ही अजीज़ हैं, वो दूसरों की खुशियों को की परवाह नहीं करती है। इधर आप ये भी देखेंगे कि उसकी माँ उसका सामान पैक कर रही होती है। जब बजो आती है तो कहती है कि ये मेरा सामान कहाँ भेज रही है? तो उस पर वो कहती है कि सामान के साथ साथ तुम्हें कुछ दिनों के लिए मैं भेज रही हूँ कि ताकि इधर से तुम दूर जाओ और तुम्हारा बिल्कुल दिमाग ठंडा हो जाए, ताकि ये लोग भी तुम्हारी इज्जत करें और मैं खुद आऊँगी तुम्हें वापस लेकर आऊँगी। तो उस पर बजो कहती है कि मैं तो कहीं जा ही नहीं रही, तो फिर आने की क्या बात है? और उसकी माँ कहती है क्या मतलब, तुम क्यों नहीं जा रही? तो वो कहती है कि मैं इस घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी और उनके सीनों के ऊपर दाल को मसलूंगी, क्यों ना कि मैं नहीं चाहती कि ये लोग, और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि इज़्ज़त कैसी करवानी और ये लोग मेरी कैसी इज़्ज़त करेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि बच्चों तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाओगी और वहाँ तुम रहोगी और तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा, तो मैं आऊँगी, तुम्हें खुद लेकर आऊँगी। तो मेरी बातों पर यकीन नहीं करती। तो उस पर बजो कहती है कि आप जो भी कहें, मैं तो इस घर को एक मिनट के लिए भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। और उस पर उसकी माँ परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो किसी की बात नहीं मानती। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि उसकी माँ बुशरा के लिए रिश्ते के लिए रिश्ते वाली को कहती है। तो वहाँ पर जब बजो सुन लेती है उनकी बातें और जब अंदर आती है कहती है कि किसकी शादी की बातें हो रही हैं और आप जानती हैं ना कि इस घर में सबसे पहले मेरी ही शादी होगी, अगर मेरी नहीं होगी तो किसी की भी नहीं होगी। तो उस पर उसकी माँ कहती है ऐसी बातें मत करो। वो कहती है जो मैं कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, आप जानती नहीं है, मैं ऐसा तमाशा लगाऊंगी कि जो आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं सारी दुनिया में लाइव सब कुछ दिखाऊंगी, इस तरह आपकी सही बदनामी होगी। इसलिए मैं जो कह रही हूँ वैसे ही करें, आप मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढें और पहले मेरी शादी करवाएं और फिर दूसरों की शादी के बारे में सोचें। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया।